हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल केडी मैथ्स क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया है, आज हम आपको बच्चे बिल्कुल बेहतरीन सुपर से भी ऊपर ट्रिक सिखाने जा रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की। स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बच्चे यहां पे आप सीख रहे हो। स्क्वायर रूट निकालने की बच्चे आप यहां पे ट्रिक सीख रहे हो। दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालने से पहले मैंने आपको सिखाया है स्क्वायर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो बच्चे आप उस वीडियो को पूरा देख लो। 2 पार्ट में है, हाफ आवर की मतलब 30 मिनट्स और 56 मिनट के आसपास की है, मतलब 1.5 घंटे में आप बच्चे स्क्वायर निकालने में मास्टर हो जाओगे। ये मेरा वादा है आपसे। यकीन ना हो तो बच्चे एक बार वीडियोस को देखना। पूरी देखने के बाद आपको कभी भी लगे आप किसी स्क्वायर में फंस गए तो आप बच्चे मुझसे कहिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको बच्चे वहां पे सारी टेक्निक सिखाई गई है स्क्वायर निकालने की। एक तरीका नहीं, 2 तरीके नहीं, 3 नहीं, 4 तरीके के मेथड है वहां पर। आप देखिए तो सही बच्चे, आपको बहुत मजा आएगा। सारी लेकिन कंप्लीट देखेंगे तो मजा आएगा बच्चे। आइए बच्चे, आज मैं आपको सिखाता हूं बहुत बढ़िया टेक्निक स्क्वायर रूट निकालने की। अब देखो बच्चे, आप लोगों ने बहुत जगह देखी होंगी वीडियोस स्क्वायर रूट निकालने की। मैं आपको बच्चे स्क्वायर रूट भी 2 तरीके का सिखाऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। आइए बच्चे देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को दोस्तों हिंदी में बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वर्गमूल। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? वर्गमूल। हिंदी में वर्गमूल बोला जाता है। इसके लिए बच्चे आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, बस 10 भी नहीं, 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। इसकी ट्रिक है, आप फॉलो करोगे आपको समझ में आएगा। देखना, जो समझा रहा हूं अच्छे समझ में आएगा, मेरा वादा है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, पूरा समझ में आएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी बच्चे मैं आपको जो स्टार्ट करा रहा हूं वो ट्रिक है आपकी फॉर परफेक्ट स्क्वायर रूट। आपको बच्चे में फॉर परफेक्ट स्क्वायर रूट सिखा रहा हूं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी चला सिखाएंगे हम लोग, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, आइए बच्चे, अब आप देखो बच्चे, जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, व्हाट इज द 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर। आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे यार इसको लिख क्यों रहा है? बेटा यही तो पूरी ट्रिक है, यही तो पूरी ट्रिक है जो बच्चों आपकी यहां पे 2 मिनट में रिजल्ट लाने में हेल्प करेगी। 9 का स्क्वायर 81। अब आपको देखना क्या है बस इस ट्रिक के अंदर, 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर आप लिखे देखे। अब आप लोगों को बच्चे क्या देखना है इसके अंदर, ध्यान से देखो, इनके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आ रही है। 1 के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 4 के यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, 9 के पे 9 आ रहा है, 6 के यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, 5 के यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, 6 के यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, 7 के 9 आ रहा है, 8 के यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है और 9 के यूनिट प्लेस पर बच्चों 9 आ रहा है। अब आप लोग कहोगे यार कंफ्यूजन है बहुत। कैसे कंफ्यूजन है? इसका मतलब बच्चे ध्यान से सुनना, जिनके यूनिट प्लेस पर, नोट में लिख रहा हूं मैं, जिनके यूनिट प्लेस पर 1 आता है, 4 होता है, 9 होता है, 6 होता है, 5 होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब आप कहोगे पर 1 तो सर 2 जगह आ रहा है, 1 के प्लेस पर भी आ रहा है और 9 के प्लेस पर भी आ रहा है, हम कैसे याद करेंगे? 1 तो हमारा 1 के प्लेस पर भी आ रहा है, 9 के प्लेस पर भी आ रहा है, हम कैसे याद करेंगे? 4 तो हमारा 2 के यूनिट प्लेस पर भी आ रहा है और 8 के यूनिट प्लेस पर भी आ रहा है, हम कैसे याद करेंगे? रही बात 9 की, 9 तो मेरा 3 के यूनिट प्लेस पर भी आ रहा है, 7 के यूनिट प्लेस पर भी आ रहा है, हम कैसे याद करेंगे? अब आता है 6 मेरा बच्चे 4 के यूनिट प्लेस पर भी आ रहा है, 6 के यूनिट प्लेस पर भी आ रहा है, हम कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है बच्चे। देखो 1
1 के यूनिट प्लेस पर भी है और 1 9 के यूनिट प्लेस पर भी है। देखो इन दोनों का सम 10 है। 4 2 के यूनिट प्लेस पर भी है और 4 8 के यूनिट प्लेस पर भी है। इन दोनों का सम 10 है। 9 3 के यूनिट प्लेस पर भी है, 9 7 के यूनिट प्लेस पर भी है। इन दोनों का सम 10 है। 6 4 के यूनिट प्लेस पर भी है, 6 6 के यूनिट प्लेस पर भी है। इन दोनों का सम 10 है। 5 5 के यूनिट प्लेस पर होता है क्योंकि 5 का 5 के साथ ही सम 10 होता है। तो 10 10 का पेयर, जिनके पेयर का सम क्या हो, जिनका सम नंबर्स का 10 हो, वो यूनिट प्लेस पर सेम डिजिट दिखाते हैं। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गई जो मैंने समझाना चाहा वैल्यू। ठीक है ना बच्चे। तो 4 2 के प्लेस पर भी है और 6 4 के प्लेस पर भी है। ठीक है बच्चे, ये चीज समझ में आ गई ना। और कैसे पता लगता है डबलिंग में है ये, जिनका सम 10 हो। 1 और 9 10 होते हैं, यूनिट प्लेस सेम शो करते हैं। 2 और 8 10 होते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट सेम शो करते हैं। 3 और 7 का सम 10 होता है, दोनों यूनिट प्लेस पर सेम डिजिट शो करते हैं। 4 और 6 का सम 10 होता है, दोनों यूनिट प्लेस पर सेम डिजिट शो करते हैं। 5 का सम 5 के साथ 10 होता है, तो 5 5 पर ही 5 दिखाता है। समझ में आया बच्चे। अब इसकी ट्रिक समझने के लिए एक छोटी सी बात और, यूनिट प्लेस पर सिर्फ क्या होता है, 4 1 9 6 5। इसका मतलब अगर 2 3 7 8 अगर यूनिट प्लेस पर आ रहा है तो आप देखते ही समझ जाना, आप देखते ही समझ जाना कि भैया जिसके प्लेस पर 2 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, या 3 आ रहा है या 7 आ रहा है या 8 आ रहा है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या फिर जिसके यूनिट प्लेस पर नंबर ऑफ जीरोज ऑड हो, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो, ऑड हो। ऑड का मतलब होता है बच्चे, ऑड को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में विषम। विषम संख्या समझते हो ना, ऑड नंबर्स जो 2 से विभाजित नहीं होते। इवन नंबर सम संख्याएं जिसके यूनिट प्लेस पर, जैसे मैं बोलूं 10 या बोलूं मैं 1000 या मैं बोलूं बच्चे यहां पर 1 5 टाइम्स 0। देखो बच्चे ये किसी के स्क्वायर रूट, इसके इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि देख लो कितने जीरो हैं, 1 ऑड नंबर, कितने जीरो हैं 3 ऑड नंबर, कितने जीरो हैं 5 ऑड नंबर। तो अगर जीरोस बच्चे क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं, तो भी वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं शो करता। ठीक है ना। नॉन परफेक्ट में कैसे होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल घबराइए नहीं। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे। इतना समझ में आ गया बच्चे। फटाफट से अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। आइए बच्चे अब चलते हैं आगे। देखो बच्चे छोटा सा नंबर लिया मैंने आपको, जिससे आप सबको समझ में आए हल्का सा। मैं आपसे कहता हूं स्क्वायर रूट क्या होगा 169 का। ठीक है, या बच्चे और अच्छे से समझने के लिए देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं स्क्वायर रूट क्या होगा 324 का। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो हमें डायरेक्ट याद है सर 13 का होता है। बिल्कुल बेसिक से चलो बच्चे, ऊपर तक लेके जाऊंगा, मेरा वादा है। ठीक है, पॉइंट्स में भी लेके चलूंगा, देखते जाना। आइए बच्चे, ये क्या है 169 ना, 169 के यूनिट प्लेस पर क्या है ये बताओ। 169 के यूनिट प्लेस पर 9 है बच्चों। 9 किस किस के यूनिट प्लेस पर आता है, 3 और 7 के ना। किस किस के यूनिट प्लेस पर आता है, 3 और 7 के ना। दोबारा देखो, इस वाले क्वेश्चन पर आओ। ठीक है, दो क्वेश्चंस कराता हूं एक तरीके से एक साथ, ताकि आपका बिल्कुल हाथ साफ हो जाए। उसके बाद फिर देखो कैसे प्रैक्टिस कराऊंगा, यही इसी वक्त। आइए, 324 के यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 किस किस के यूनिट प्लेस पर आता है, 2 और 8 के। 2 और 8 के। मेरी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे बच्चों, जो आपने यूनिट डिजिट ली है उसके बाद की एक डिजिट काट देना। जो आपने यूनिट डिजिट ली है उसके बाद की एक डिजिट काट देना। जितनी भी दे रखी हो उन्हें छोड़ के सिर्फ एक डिजिट काटनी है। कितनी डिजिट काटनी है, 1। अब बच्चों इनकी रेंज चेक करनी सीखो। रेंज ध्यान से सुनो, 1 से लेके 3 तक तो 1 है। 1 से लेके 3 तक किसका राज्य है, 1 का।
4 से लेके 8 तक किसका एरिया है? 2 का। समझ रहे हो ना? 9 से लेके 15 तक किसका एरिया है? 3 का। समझ रहे हो? 9 से लेके 15 तक किसका एरिया है? 3 का। 16 से लेके 24 तक किसका एरिया है? 4 का। 25 से लेके 35 तक 35 तक किसका एरिया है? 5 का। ऐसे एरिया बटे हुए हैं। आपसे कोई बोले जैसे यही बोलता है, ये क्या लिखा है? 1 किसके एरिया में आ रहा है? 1 से लेके 3 तक 1 आता है ना? 1 से लेके 3 तक 1 आता है ना? तो यहां भी 1 लिख देना, यहां भी 1 लिख देना, यहां भी 1 लिख देना। बहुत सिंपल सी ट्रिक, दोबारा सीखो। यहां क्या लिखा है? 3 ना? 3 किसके एरिया में आता है? 1 से लेके 3 तक 1 है। 1 से लेके 3 तक 1 है, तो यहां भी 1 लिख दो, यहां भी 1 लिख दो, यहां भी 1 लिख दो। मेरी बात समझ में आ गई सबको? ध्यान से सुनो सारे बच्चे। 1 का अगला नंबर क्या होता है? 2। 1 का अगला नंबर क्या होता है? 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ये वाला नंबर इससे बड़ा है छोटा है? ये नंबर छोटा है ना इससे, ये नंबर छोटा है इससे, तो छोटा वाला नंबर ले लो आंसर। समझे बच्चे? ये वाला नंबर इससे बड़ा है छोटा है? ये वाला नंबर इससे बड़ा है, तो बड़ा वाला ले लो आंसर। मतलब ये 13 का स्क्वायर है और ये 18 का स्क्वायर है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए ना। चलते हैं आगे। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाओ बच्चे, फटाफट। बेटा तो आप लोगों ने यहां तक करा, स्क्रीनशॉट डन। आइए बच्चे फटाफट से आप मुझे बना के दिखाइए स्क्वायर रूट ऑफ 576। देखिए प्यारे बच्चों, 576 के स्क्वायर रूट के बाद एक धमाकेदार स्क्वायर रूट समझाऊंगा, बिल्कुल अलग। ध्यान से सुनना बच्चे। 576 को बच्चे आप लोग एज इट इज कॉपी करेंगे। जस्ट अभी बताया था मैंने आपको, क्या मेरे प्यारे बच्चों? यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है? 6। किस 6 बच्चे किस किसके यूनिट प्लेस पर आता है? 6 एक तो 4 के यूनिट प्लेस पर आता है और 6 के यूनिट प्लेस पर आता है। देख सकते हैं इन दोनों का सम 10 है। ठीक। फिर बच्चे मैंने आपको बताया था यूनिट प्लेस के बाद वाली पहली डिजिट छोड़ देना। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखो क्या लिखा है? 5 किसकी रेंज में है? सुनो बच्चों, 5 किसकी रेंज में है? 1 से लेके 3 तक तो 1 था। 4 से लेके 8 तक कौन है? 4 से लेके 8 तक किसकी रेंज में आ रहा है? 2 की। तो 4 से लेके 8 के बीच में आता है ना 5, तो 4 से लेके 8 के बीच में कौन है? किसका एरिया है? 2 का। तो यहां भी 2, यहां भी 2, दोनों तरफ क्या लगा दिया बच्चे? 2, और यहां भी 2। ठीक है। अब देखो बच्चे 2 का अगला नंबर क्या होता है? 3। इसका मतलब 576 या तो बच्चे 24 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, या बच्चे 576 किसका स्क्वायर है? या तो 26 का, या तो ये 24 का स्क्वायर है, या ये 26 का स्क्वायर है। कैसे पहचानेंगे? 2 का अगला नंबर होता है कितना? 3। मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 6। 5 6 से बड़ा है छोटा है? 5 छोटा है ना, इससे छोटा है, तो छोटा वाला आंसर। बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर होता। घबराइए मत बच्चे, अभी देखिए प्लीज। और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मेरे पास, बस देखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन सा। जैसे आपसे कहता है 676, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ये। आइए बच्चे 676 का स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने क्या बताया था आपको बच्चों जस्ट अभी यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है? 6 लिखा है। 6 किस किस के यूनिट प्लेस पर आता है? 6 4 के यूनिट प्लेस पर आता है, और 6 के भी यूनिट प्लेस पर क्या आता है? 6 ही आता है। अब सुनिए बच्चे, मैंने आपको बताया था पहला नंबर छोड़ के, मतलब जो डिजिट आपने देखी यूनिट प्लेस वाली, जस्ट उसके बाद वाला नंबर छोड़ के आप देखो क्या लिखा है? 6 किसकी रेंज में है? 4 से लेके 8 तक 6 होता है ना, तो 4 से लेके 8 तक का एरिया किसका है? 2 का। यहां भी 2 लिखो, यहां भी 2 लिखो, यहां भी 2 लिखो। इसका मतलब 676
या तो 24 का स्क्वायर है या तो 26 का स्क्वायर है। कैसे पहचानेंगे बच्चे, ध्यान से सीखना। 6, यहां क्या लिखा है 6, यहां क्या लिखा है 2। मैंने जस्ट बताया था अभी, जो भी नंबर लिखा होता है उसका अगला नंबर लेके उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओहो, यहां भी 6 लिखा है और यहां भी 6 लिखा है। ये इससे ये वाला बड़ा होता है इससे तो बड़ा वाला लेता, ये छोटा होता है इससे तो छोटा वाला लेता। लेकिन अगर इक्वल आ जाए, मैंने क्या बोला, अगर इक्वल आ जाए ऐसे केस में बड़ा वाला लेना। दोबारा बोल रहा हूं, छोटा होता ये इससे तो छोटा वाला होता आंसर, ये इससे बड़ा होता तो बड़ा वाला होता आंसर। और अगर इक्वल आ जाए तो बच्चे हमेशा कौन सा लेना, बड़ा वाला लेना। समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया तो प्लीज लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट आई होप सबको डन हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे बच्चे आपसे कहता है 729 किसका स्क्वायर, 729 किसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट बताइए। ये क्या लिखा बच्चों 729, 9 किसके यूनिट प्लेस पर आता है। 9 बच्चे एक तो 3 के यूनिट प्लेस पर आता है, एक 7 के। मैंने बताया था दोनों का सम 10 होता है, याद आ रहा है ना? आइए बच्चे, फिर बताया था मैंने जस्ट इसके बाद वाला एक नंबर छोड़ दो। 7 लिखा है ना, 7 किसकी रेंज में आ रहा है, 4 से लेके 8 तक 2 का एरिया है। यहां भी 2 लिखो, यहां भी 2 लिखो, यहां भी 2 लिखो। इसका मतलब 729 या तो 23 का स्क्वायर है या तो 27 का स्क्वायर है। मतलब इसका स्क्वायर या तो ये है, इसका स्क्वायर या तो ये है। कैसे पहचानेंगे, जो ये नंबर लिया है इसके जस्ट अगले नंबर से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये नंबर इससे बड़ा है ना, ये बड़ा है ना इससे, तो बड़ा वाला आंसर। ये छोटा होता तो छोटा वाला आंसर। अब बच्चे आपको मुझे लग रहा है परफेक्टनेस हो गई है काफी हद तक। हटा दो बच्चे, थोड़े बड़े बड़े नंबर लेते हैं। आइए बच्चे, थोड़े बड़े बड़े नंबर से आपको मैं खेलना सिखाता हूं। जैसे 1764 मेरे प्यारे बच्चों, बताओ कैसे करोगे 1764। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल चिल आउट करो। 1764 है ना, ये देखो यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है। यूनिट प्लेस पे बच्चे 4 लिखा है। 4 किसके यूनिट प्लेस पर आता है, 2 के और 8 के। मेरी बात समझ में आ रही? जस्ट इसके बाद वाला एक नंबर काटते हैं, सिर्फ एक नंबर। अब यहां क्या लिखा है 17। 17 बच्चे, 17 की रेंज क्या है, 16 से लेके 24 तक 4 है। 16 से लेके 24 तक किसका एरिया है, 4 का। 25 से लेके 35 तक किसका एरिया है, 5 का। यहां लिखा है 17, तो 16 से लेके 24 तक 4 का एरिया है, तो यहां भी 4, यहां भी 4 और यहां भी क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। समझ में आया? 4 का अगला नंबर क्या होता है, 5। 5 चौक कितने होते हैं बच्चों, 20। ये नंबर छोटा है ना इससे, ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर। अब भी समझ में नहीं आया? अगर बच्चे समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो ना, वीडियो को लाइक कर दो बच्चे, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और फटाफट से बच्चा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ना। आओ बच्चों एक और देखने की कोशिश करते हैं। बताइए बच्चे ये किसका स्क्वायर रूट है, समझ रहे? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चे, जस्ट अभी बताया मैंने। क्या बताओ बेटा, 3844 ऐसा का ऐसा उतरेगा। फिर मैंने क्या बताया था बच्चों, यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, 4। 4 किसके यूनिट प्लेस पर आता है, 2 के और 8 के। आप देख लो इनका सम 10 ही तो है। इसके जस्ट एक बाद वाला नंबर आप कट कर देना, टेंशन मत लेना कैसी भी। यहां क्या लिखा है 38। 38 बेटा किसकी रेंज में आता है, ओए होए 36 से 48 तक, 36 से लेके 48 तक किसका एरिया है, 6 का एरिया है। 6 का अगला नंबर क्या होता है, 7। 6 सत्ते 42। बताओ 38 42 से छोटा है बड़ा है, 38 छोटा है ना 42 से, तो छोटा वाला आपका आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर बच्चों समझ में आ गया है तो फटाफट से बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। एक थोड़ा सा टॉपिक को बदलने की कोशिश करता हूं, परफेक्ट स्क्वायर में ही, परफेक्ट स्क्वायर में ही बच्चे। आई होप आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए बच्चे फटाफट से एक नया टॉपिक उठाते हैं। हाँ बच्चे देखिए, एक नया टॉपिक बिल्कुल
अभी तक बच्चे मैंने आपको कौन से नंबर लेके कराए जिसके रिप्लेस पे 1 आ रहा था, कहीं 4 आ रहा था, कभी 9 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, ठीक है ना। एक बार 5 वाला भी देखें। 5 वाले की बड़ी प्यारी ट्रिक है। जैसे आपसे कह दे, मान लो 625 का स्क्वायर रूट है, 625 का स्क्वायर रूट बताओ, या आपसे कहे 1225 का स्क्वायर रूट बताओ, या आपसे कहे 2025 का स्क्वायर रूट बताओ, या आपसे कहे 3025 का स्क्वायर रूट बताओ, या आपसे कहे 4225 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान है। इन सब के स्क्वायर रूट निकालने हैं। ये तो बच्चे आपको देखना भी नहीं है कुछ, इसकी तो ऐसी ट्रिक दूंगा, याद करोगे फटाफट। जिसके यूनिट प्लेस पर 5 आए, जिसके यूनिट प्लेस पर 5 आए बच्चे, वहां सब जगह 5555 जरूर लिख देना। क्यों? ये तो आपको मालूम ही है बच्चे, ये तो आपको मालूम ही है 5 यूनिट प्लेस 5 पर ही आता है। इसके बाद मैंने बताया था एक नंबर काट देना, एक नंबर काट देना। अब आपको रेंज चेक करने की जरूरत नहीं है वीरे। 6 को फैक्टर कर लो, 2 3 जा 6, जो दोनों में छोटा वाला है छोटा लिख दो आंसर। 12 का बच्चे तोड़ो, 12 के 2 हिस्से तोड़ो, बोलो 3 4 जा 12, जो दोनों में छोटा है छोटा वाले ले लो आंसर। 20 क्या होता है, 4 5 जा 20, जो छोटा वाला है उसे ले लो आंसर। 30 क्या होता है बच्चे, 5 6 जा 30, जो दोनों में छोटा वाला है उसे ले लो आंसर। 42 क्या होता है बच्चे, 6 7 जा 42, 6 7 42, जो दोनों में छोटा वाला है छोटा वाला ले लो आंसर। समझ में आया बच्चों? अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से बच्चों शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी मैंने आपको क्या सिखाया बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर निकालना। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए ना तैयार हो जाइए नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए। लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। हाँ बच्चे, आई होप सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले चुके हैं अभी तक। आइए चलते हैं आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे अपना एक सीरीज पूरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर की। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जहां बच्चे आप बहुत बुरे फंसते हो। बहुत बच्चे कम वीडियोस मिलती हैं इस पर, जल्दी नहीं मिलती। बहुत मजा आने वाला है इसमें बच्चे। देखिए बच्चे, अब हम लोग सीखेंगे बच्चे फॉर, अब हम लोग सीखेंगे यहां पर फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बच्चे बताए थे ना मैंने। पहली बात तो देखती दिख जाता है, जिसके यूनिट प्लेस पर क्या आता है 2 3 7 8 आता है, वो आपके क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। अगर बच्चे उनका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, अगर उनका भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी बच्चे आपको स्क्वायर रूट निकालने को आ जाए तो कैसे निकालेंगे बच्चे। तैयार हो जाओ, देखते के साथ ही लाइक मारोगे बिना कहे, देखना मजा आने वाला है। जैसे आपसे कहता है स्क्वायर रूट निकालिए 87 का, ओए 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 87 का स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपल सा तरीका सीख लो बच्चे। पहला क्वेश्चन है, आराम से समझाऊंगा ताकि आपका हाथ बैठ जाए इसमें। सबसे पहले बताओ इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन है। इसके नियरेस्ट 87 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन है बताओ बच्चे देख के। ओहो बच्चे, मुझे पता लग गया। 87 के नियरेस्ट सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर आता है 9 का स्क्वायर, और वो होता है 81। ठीक है ना। 87 के नजदीक कौन है परफेक्ट स्क्वायर, 81, 9 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 9 का। 9 यहां लिखो फिर लगाओ प्लस, 9 यहां लिखो फिर लगाओ प्लस। 87 और 81 का डिफरेंस निकाल लो, मतलब 87 में से 81 को माइनस कर दो और डिवाइड कर दो किससे, 2 टाइम ऑफ दिस नंबर, जिसका स्क्वायर है उससे। अब करो कैलकुलेट। 9 प्लस ये कितना हो गया बच्चे बताइए, 6 अपॉन में 12 ना। ये बच्चे काटोगे आप कितना आ जाएगा बच्चे, ओ सॉरी 12 नहीं 18 ना। इसको बच्चे कैंसिल करोगे तो 1/3 बचेगा ना। ये आपका हो गया 9 प्लस 1/3 क्या होता है बच्चे, 0.33। दोनों को ऐड कर दो, आपका किसका आ गया परफेक्ट स्क्वायर, 9.33। इसका मतलब 87 जो है 9.33 इसका
क्या होता है बच्चे, स्क्वायर रूट होता है अप्रोक्स में, लगभग में। प्लीज अगर समझ में आया नहीं तो स्क्रीनशॉट लो बच्चे, फटाफट एक और कराऊंगा, मजा आएगा देखना। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट लो, मजा आएगा, पक्का पक्का मजा आएगा देखना। अरे देखते जाओ तुम प्यारे, अगले क्वेश्चन से एक आध क्वेश्चन बाद तुम्हारी कैसी स्पीड बना दूंगा, याद करोगे भाई साहब, मजा आ गया। देखो जैसे यहां मैं लिख दूं, अगर 114 बताओ किसका, 114 का स्क्वायर रूट क्या होता है, डरना नहीं बिल्कुल। इसके नियरेस्ट बताओ क्या होता है, कि इसके नियरेस्ट कोई परफेक्ट स्क्वायर है? यस है यार, कौन है? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। अब सुनो बच्चे क्या करना है, मैंने बताया था ये किसका स्क्वायर है? 10 का। यहां लिखो प्लस, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये कम है ना, इसलिए प्लस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखो 114 माइनस 100 अपॉन में जो यहां नंबर लिखा है उसकी इंटू कर दो, किससे? 2 से, डबल कर दो बस उसको। अब देखो 10 प्लस 14 अपॉन में क्या हो गया? 10 इंटू 2 से काटोगे इसको तो बच्चे कितना बचेगा? 10 प्लस 7 0.7, भाई 7 अपॉन 10 क्या होता है? 0.7। तो आंसर क्या हो गया बताओ? 10.7 ना। अब तो कर दो बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, कितना आसान बन गया। नहीं पसंद आया? आओ ना एक और दिखाता हूं, स्पीड बनाता हूं आज आपकी, स्पीड बना के मानूंगा, आप नहीं बनवाओगे, जब भी मैं बनवा के मानूंगा आपकी स्पीड। चलो यहां ले लिया 1800 का स्क्वायर रूट निकालो। 1800 के नियरेस्ट कौन है बच्चे परफेक्ट स्क्वायर? मुझे तो दिख रहा है बच्चे 40 का स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 1600 ना। आओ बच्चे क्या लिखेंगे, ये किसका स्क्वायर है? 40 का। ये ज्यादा है ना उससे, प्लस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 200 का, अपॉन में किसका डबल? 40 का डबल। समझ में आ रही है बात ना बच्चे? देखो इस 0 से ये 0 कट गई, 4 पंजे 20। 5/2 क्या होता है? 5/2 क्या होता है बच्चे? 5/2 ढाई होता है ना, 2.5 होता है ना, बस दोनों को ऐड कर दो 42.5। अब तो कर दो बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, कितना इजी बन गया। आइए ना बच्चे एक और करके दिखाता हूं, एक और करके दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा बच्चे। आओ एक और करके दिखाता हूं ताकि आपका हाथ और अच्छे से साफ हो जाए। 2 4 5 3 बताइए किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? बिल्कुल मत डरना बच्चे, 2 4 5 3 है ना, ये इसके नियरेस्ट बताओ परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, बता सकते हो? 50 ना। 50 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 2500। ओए ओए इसके नजदीक आ गया। ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है बच्चे? 50 का। अब सुनो बच्चे ध्यान से, एक बात सुनना ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। इस बार देखो ये छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा होता है ये छोटा होता है तो प्लस होता है, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा तो क्या लगा दोगे? माइनस। अब आप क्या करोगे? इसमें से इसको माइनस करना है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? इसमें से इसको माइनस करना है। अब आप कहोगे भाई डायरेक्ट कर दूं, नहीं, अगर आप डायरेक्ट नहीं करके लिखना चाहते हो 2 4 5 3 में से माइनस हो गया 2 5 0 0 तो यहां प्लस लिख देना, तो यहां प्लस लिख देना। हाँ अगर डायरेक्ट घटाओगे तो माइनस में आएगा तो सीधे माइनस हो जाता, जब ये नहीं लिखते। अपॉन में क्या आएगा बताओ? डबल ऑफ दिस, इसका डबल बच्चे, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब आप क्या करोगे बताओ बेटा? ये 50 है, इसमें से ये जाएगा बच्चे, आपका क्या बचता है बताओ? बताओ 47 ना, माइनस के 47 अपॉन में कितना बचाओ? 5 दूनी 10, 100 आ गया। ये कितना हो गया बच्चे बताइए? 50 में से गया, इसको इससे डिवाइड करोगे 0.47। इतना समझ में आया बच्चे आप सभी को? 50 में से ये 47 गए, ये बचा 49.53। इसका स्क्वायर अप्रोक्स में यही बैठेगा। समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आया तो बच्चे आप सभी मुझे करके दिखाइए। आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। आप बताइए 1728 का परफेक्ट स्क्वायर क्या, उसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए? ये आज आपके लिए बच्चे होमवर्क है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर बच्चे क्लास अच्छी लगी तो बच्चे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं बच्चे उनमें तूफान की तरह, आग की तरह फैला दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस अब आपको डेली मिलेंगी। और बच्चे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मेरे प्यारे बच्चों आप बने रहें अपने खुद के, अपने फैमिली के, अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है केडी मैथ्स क्लासेस। थैंक यू गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।